जी, एक नई चीज़ मैं और देखता हूँ वो ये है कि लोकल इश्यूज जनरली मुख्यमंत्री का इतना माइंड स्पेस नहीं ले पाते कि वो सड़कों के बारे में, सीवरेज के बारे में सोचे और उस पर कोई टिंकरिंग का काम ना करे, कोई मजबूत काम करे। तो मैंने अभी देखा है कि आप कुछ कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमको ये पता लगा कि कुछ वो मतभेद के बावजूद आप एक स्विस कंपनी को ला रहे हैं मुंबई की सड़कों की ऑडिटिंग के लिए। इसी प्रकार से आप पानी या सीवरेज जैसी चीज़ों को भी चाहते हैं कि बीएमसी के कंट्रोल में न रखा जाए। क्या नज़रिया है आपका, क्या विजन है आपका इस पे? देखिए, मुंबई को मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा महानगर है, एक भारत की आर्थिक राजधानी है और एक एशिया का भी एक बड़ा आर्थिक सत्ता केंद्र है। लेकिन जब मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो एक मुंबई का जो मुंबई की विशेष भौगोलिक परिस्थिति है, आप दिल्ली से या कलकत्ता से, चेन्नई से मुंबई की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली को चारों ओर फैलने की जगह है। मुंबई एक द्वीप की जैसी जगह होने के कारण उसको कहीं इधर उधर फैलने की जगह नहीं, सिर्फ उत्तर दक्षिण फैल सकता है। एरिया लिमिटेड है, एरिया बढ़ नहीं सकता जैसे दिल्ली का बढ़ सकता है। इसलिए मैं 3 चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले मुंबई में यातायात की सुविधा, जिसके लिए मुंबई के जो द्वीप है, जो मुंबई आइलैंड सिटी है, उसके चारों ओर एक कोस्टल रिंग रोड बनाने की कल्पना हमने आगे रखी है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता जरूर रहेगी। साथ ही में जो ट्रांस हार्बर लिंक का काम 10 साल से अधूरा पड़ा है, जिससे कि मुंबई का हिंटरलैंड, महाराष्ट्र का हिंटरलैंड है, रायगढ़ जिला है, उसकी सारी की सारी ज़मीन मुंबई के नरीमन पॉइंट से 20 मिनट के अंतर पे सेतु के बनने के बाद आ जाएगी और वहाँ पे एक्सपेंशन के लिए बहुत स्कोप मिलेगा। साथ ही में मेट्रो हो चाहे मोनो रेल हो, उसके प्रकल्प चल रहे हैं। साथ ही में जल वाहतुक जिसको बोलते हैं, जो वाटर ट्रांसपोर्ट का भी प्रोजेक्ट हमने किक स्टार्ट कर दिया, जो भी बहुत सालों से प्रलंबित था। तो सभी तरह से यातायात के साधन जुटाना ये पहली हमारी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता अफोर्डेबल हाउसिंग की है। हमारे यहाँ करीब 75-80 लाख लोग आज झोपड़े में रहते हैं, 60% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, और जहाँ पे हमको एक ऊंची बहुमंजिली इमारतें बनाकर बाकी ज़मीन जो है, जहाँ पे गार्डन्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स वगैरह जो ज़मीन झोपड़ियों ने ले रखी है, उसको हमें खुला करना है और एक ओपन स्पेसेस हमको क्रिएट करने हैं। साथ ही में जो वैल्यूएबल लैंड है उसके वापस अगर सरकार के हाथ में आ जाए तो उससे ये नया पुनर्निर्माण करने के लिए हमें अवसर मिलेगा। तीसरी मैं प्राथमिकता देता हूँ पीने के पानी के लिए। हम आगे 50 साल का हम अगर मुंबई के विकास की बात करें, मुंबई की जनसंख्या की बात करें, तो पीने का शुद्ध जल मिलना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए एक नदी जोड़ प्रकल्प जिसको बोलते हैं, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, दमनगंगा और पिंजार नदियों को जोड़कर मुंबई के लिए एक स्थायी रूप से पानी की व्यवस्था करना, शुद्ध जल की व्यवस्था करना, ये हमारी तीसरी प्राथमिकता है। उसके बाद मुंबई महानगर पालिका का अगर प्रशासन कांग्रेस के साथ में आने के जो आसार लग रहे हैं वो होगा, तो जो एक विसंगति रहती थी, जो एक टकराव बना रहता था मुंबई महापालिका के प्रशासन में, जो शिवसेना के पास 16 साल से था, और राज्य सरकार में जो टकराव था, वो टकराव की स्थिति बंद हो जाएगी। जी अच्छा, ये अगर मान लीजिए हो भी जाए तो एक समस्या और है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी। ये मुंबई को बहुत परेशान करता है। बहुत ज़्यादा काम इसीलिए रुका हुआ है कि अलग अलग एजेंसियों में तालमेल नहीं है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, भले ही वो धारावी की कल्पना हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने की बात हो। आपने अभी 2 बातें कही कि पर्यावरण मंत्रालय की आपको मंजूरी चाहिए होगी, फाइनेंशियल सेंटर बनाने में आपको देश के फाइनेंशियल सेक्टर के कानून में बदलाव की जरूरत पड़ेगी, और प्लस यहाँ पर लोकल लेवल पर एजेंसियों की मल्टीप्लिसिटी, ये बड़ा एक मकड़जाल है, कॉबवेब है। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? देखिए, मल्टीप्लिसिटी एजेंसी की कोई बात नहीं। कुछ एजेंसी राज्य सरकार की है, जैसे MMRDA का हमने गठन किया है, एक व्यापक मुंबई महानगर का विकास करने के लिए प्राधिकरण करा है, जो प्राधिकरण बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करता है। राज्य सरकार के अधिकार में वो प्राधिकरण है। जैसे हमने रोड कॉरपोरेशन हमारा है, MSRTC कॉरपोरेशन है, सड़क निर्माण के लिए कॉरपोरेशन बना हुआ है। महानगर पालिका के काम अलग है, पीने का पानी, लोकल सड़कें, बिजली, लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे कचरा की व्यवस्था करना, ड्रेनेज की व्यवस्था करना, ये लोकल काम है। और जो बिल्डिंग बनाने के, जो रूल्स बनाने की बात है, वो भी महानगर पालिका करती है। हमने, राज्य सरकार ने मुंबई के जो डेवलपमेंट रूल्स हैं,
डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है, जिसको डीसी रूल्स बोला जाता है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदल कुछ महीने पहले हमने किया, जिससे कि नगर निर्माण की काम में बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस में हमने बहुत बड़ी पारदर्शिता लाई है, जो पहले नहीं थी। उसके कारण एक तो घरों की कीमतें कम हुई है, साथ ही में मुंबई पहला राज्य है जहाँ हमने आरक्षण किया है 20% का गरीबों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, LIG के लिए। कोई भी बड़ा गृह निर्माण का काम हो या कोई भी बड़ा लेआउट कोई डेवलपर कर रहा है तो उसमें 20% आरक्षण करना होगा। ये पहली बार हमने किया है। साथ ही में महाराष्ट्र पहला राज्य है जहाँ पे हमने हाउसिंग रेगुलेटर की कल्पना की, उसका विधेयक हमने विधानसभा में रखा है। पहली बार एक मुंबई में हाउसिंग रेगुलेटर बनेगा, ताकि जो फ्लैट खरीदने वाले हैं, आमतौर आप देखते हैं कि मुंबई में लोग फ्लैटों में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, तो जब वो किसी निजी विकासक से फ्लैट खरीदते हैं तो उसके बारे में जो घपले होते हैं, झगड़े होते हैं, उसको कम करने के लिए ये हमने हाउसिंग रेगुलेटर की बात की है। धारावी के प्रकल्प की बात की, जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी का एक क्लस्टर है, वहाँ पे पिछले 10 साल से ये क्लस्टर आगे नहीं बढ़ रहा था, उसको हमने चालना दी है। जैसे MTHL है, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से प्रलंबित था, जिसको हमने आगे बढ़ाया है।